हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ऑलमोस्ट 1 साल बाद फिर से ब्लॉग बना रही हूँ। और लास्ट टाइम मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट हो गई थी तो मैंने ब्लॉग बनाना अभी बंद कर दिया था। अभी मेरी बेबी गर्ल हुई है जो 4 महीने की है, तो मैंने सोचा फिर से मैं ब्लॉग कभी कभी तो बना सकती हूँ। तो अभी हम इंदौर में हैं और मेघदूत गार्डन जा रहे हैं उसको लेकर पहली बार। एंट्रेंस हो चुकी है और कुछ इस तरीके का व्यू है। यहाँ पर एंट्री फीस ना सैटरडे और संडे को 10 रुपये पर पर्सन रहती है और बाकी मंडे टू फ्राइडे 5 रुपये रहता है। तो हम संडे के दिन गए थे तो 10 रुपये पर पर्सन मतलब 20 रुपये की मेरी और मेरे हस्बैंड की टिकट आई। तो एंट्री के बाद कुछ इस तरीके का व्यू है अंदर से। ये मेघदूत गार्डन है जो इंदौर में विजयनगर में है। ये गार्डन जो है फैमिली के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लाइक अगर आपको पिकनिक बनाना है, आपके साथ बच्चे हैं या फिर फैमिली है, तो फैमिली के साथ आने पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर झरना बना हुआ है, नीचे पानी गिर रहा है। साथ में यहाँ पर कलरफुल लाइट्स लगा रखी है जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बट यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी एमी को भी और हम दोनों को भी। एमी परेशान ना हो इस वजह से फिर हम यहाँ से जल्दी चले गए, लेकिन थोड़ी देर उसको हमने दिखाया इस झरने को। एमी को हम लोग झरना दिखा ही रहे थे तभी तुरंत लाइट चले गई। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतनी भीड़ और हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और ऊपर से लाइट चले गई थी। कहीं कहीं 1-2 लाइट जल रही थी हल्की हल्की, बट बाकी पूरे पार्क में अंधेरा सा था। 10 रुपये पर पर्सन टिकट लेते हैं तब तो कुछ तो बैकअप बनाकर चलना चाहिए ना, अगर कभी लाइट वगैरह चली गई तो। और ऐसा भी नहीं कि लाइट तुरंत आ गई थी, लाइट बहुत देर बाद आई थी। मैं आगे मोबाइल का फ्लैश ऑन करके वीडियो बनाई, फिर लाइट ही नहीं है यहाँ पर, बस यहाँ पर जल रही है ऐसी 2-3 जगह और बस पूरा अंधेरा है। और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, फिर फ्लैश ऑन करके हम लोग आगे बढ़े। वैसे तो ये गार्डन काफ़ी बड़ा है बट हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं। हम लोग आगे बढ़े तो देखा कि एक काफ़ी बड़ा मैदान है जहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, बढ़िया कुछ खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना हम लोग भी अपनी स्मॉल फैमिली के साथ यहाँ पर इन्जॉय करें। तो हम लोग तो कुछ खाने के लिए लेकर ही नहीं आए थे, सिर्फ एक पानी का बोतल था। तो हम बिछाने के लिए कुछ लेकर आए थे एमी को लेटाने के लिए। तो उसमें एमी और मैं वहाँ पर गार्डन में ही बैठकर वेट किए। तब तक हनी ने बोला कि तुम लोग यहाँ वेट करो, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तो हम लोग अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ वेट कर ही रहे थे तभी लाइट आ गई और यहाँ पर 10-12 साल के कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनका बॉल एमी को लग गया। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पर मत खेलो, यहाँ पर छोटा बच्चा है। तो फिर वो लोग यहाँ से चले गए। आराम से खेलो, लग गई है बच्चे को, 3 महीने की है। यहाँ पर मैं बच्चों के पेरेंट्स को बोल रही थी कि बच्ची 3 महीने की है, तो उन्होंने अपने बच्चों से बोला कि कहीं और जाकर खेले। तो यहाँ पर पास में ही एक छोटा बच्चा भी अपने पापा के साथ फुटबॉल खेल रहा था। तो जब वो वापस जाने लगा तो यहाँ पर आकर एमी को खिलाने लगा। He is coming. तो अब यहाँ पर बैठकर हम चिप्स, कुरकुरे और भेल और साथ में आइसक्रीम को एंजॉय करने वाले हैं। वैसे तो बाहर का खाना और ये पैकेट वाली चीज़ें, कुरकुरे, चिप्स वगैरह मैंने बहुत ही बंद कर दिया है खाना, बाहर की चीज़ें। वो तो अभी पार्क आए हैं तो ऐसे ही कभी कभी तो चलता है, बाकी तो बंद कर रखा है बाहर का। अब
अब यहाँ पर एमी रो नहीं रही है और ना परेशान हो रही है, बल्कि वो तो मस्त खेल रही है पानी की बोतल से। ठंडा ठंडा पानी है उसमें, ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल ही है थोड़ा ठंडा। तो उसको मज़ा आ रहा है खेलने में और इतने बढ़िया तरीके से खेल रही है ना कि उसने अपना सॉक्स ही उतार लिया। एक सॉक्स तो उसने खुद से उतार ही लिया, तो दूसरा सॉक्स भी मैं उसका उतार रही हूँ। एमी को फीड कराने के लिए मैंने ये कवर बनाया है खुद से। मैंने ऑनलाइन देखा था, कुछ तो ऐसा कवर मिल रहा था, तो मैंने सोचा मैं घर पर बना लेती हूँ। एक बटन लगाकर एक शेप दिया और ये रेडी हो गया। काफ़ी कंफर्टेबल है और मैं जहाँ भी जाती हूँ इसे साथ में लेकर जाती हूँ। एमी को फीड कराने के बाद हनी ने एमी को ले लिया है और ये दोनों यहाँ पर घूम रहे हैं। तब तक मैंने बैग पैक कर लिया है, सारा सामान रख लिया। अब बस वापस हम घर जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा फ़नी बात तो ये हुई कि हमारे पास ट्राइपॉड बैग में रखा हुआ था, घर से लेकर आई थी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी। लास्ट में याद आया, वो भी अभी जस्ट जब हम लोग बैग पैक करके वापस आने लगे तब याद आया। तो मैंने सोचा 2 मिनट के लिए ही सही लेकर आई हूँ तो यूज़ ही कर लेती हूँ। वापस जाते समय हम लोगों को यहाँ पर किड्स सेक्शन मिला। यहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों को खेलने के लिए, तो हम लोग ने सोचा यहाँ पर चले जाते हैं। एमी तो अभी छोटी है तो मैं उसको यहाँ पर गोद में लेकर झुलाने लगी। बट जब एमी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, चलने वाली हो जाएगी, बोलने वाली हो जाएगी, तो उसको यहाँ पर लेकर आएंगे ना तो वो और भी ज़्यादा एंजॉय करेगी। अभी हम वापस जा रहे थे तो फिर से लाइट चली गई। तो वैसे ना मेरे मोबाइल का कैमरे की क्वालिटी मुझे लगता है इतनी कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए ज़्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। बट जो भी अच्छा है, यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करी थी, लेकिन पता नहीं क्यों लाइट वाइट भी चली गई थी ना तो ज़्यादा अच्छी नहीं आई। अब तो थोड़ी देर में लाइट वापस आ गई। तो वैसे ये ना हमी का फ़र्स्ट टाइम हम उसको ऐसे घूमने के लिए गार्डन में लेकर आए। आई होप कि जब एमी बड़ी हो जाएगी तब वो ये वीडियोस को देखेगी तो वो बहुत खुश होगी। अब हम बाहर आ गए हैं और बस अब घर ही जा रहे हैं अपने। रोड क्रॉस करते समय जो मैंने एमी की रिकॉर्डिंग की ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। कैसे आवाज निकाल रही अब हम लोग वापस अपने घर आ चुके हैं। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर दी एंड करते हैं और मिलते हैं अगली बार फिर किसी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और अब हमारे ब्लॉग्स और भी इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि हमारे ब्लॉग में अब हमारी बेबी गर्ल भी आने वाली है, क्यूट क्यूट सी एमी। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो।